Our guest today is someone जिनके गाने मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों को छूते हैं। अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू वो हमारे चारों तरफ होने वाली चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। He is a great musician, a beautiful singer. He has millions of followers on social media. He works for Hindi cinema and also creates independent music. Please welcome Samrat Awasthi. Hi. हेलो। How are you? सब बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। एम्बियंस कैसा लगा? एक नंबर, बहुत प्यारा लगा। Okay, so you are somebody who's a true nationalist and a Sanatani. Yeah. What is it being like a nationalist and Sanatani in Hindi film industry as a musician? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेयर सिनेरियो होता है जहाँ पर नेशनलिज्म और बीइंग सनातनी को आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको नेशनलिस्ट मिल जाएंगे या शायद कोशिश करते हैं बनने की, और लेकिन सनातनी बहुत रेयरली ही मिलते हैं। तो मैंने जितने देखे हैं बहुत लिमिटेड हैं, फिंगर पे टैप कर सकते हो, काउंट कर सकते हो उनको। तो So exceptions are there, and as you can see, I'm exception. and we are blessed to have an exception with us on the podcast today. Yes. So this guy, I have to tell the audience, ये ऐसा बंदा है जिसका कोई भी statement without dark humor पूरा नहीं होता है. So I will try my best to bring that out from him, and he will try his best to not bring that out. Let's see who wins. So it's going to be a very, very interesting podcast. Okay. So मैं पर्सनली लाइक आई एम अ फिल्म मेकर एज सच सो जब भी मैं मिलती हूँ FTI या NSD के लोगों से, दे आर लाइक कि तुम्हें अगर फिल्म बनानी है तो तुम इसलिए बनाओ बिकॉज तुम्हें बनानी है। ये मत सोचो कि सोसाइटी में तुम एक डिफरेंस ले आओगी या यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी टू अपलिफ्ट इट। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी आर्ट फॉर्म जब हम देखते हैं तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही ये है कि आप सोसाइटी को बेहतर बना पाओ या कोई मैसेज दे पाओ। योर सॉन्ग्स जितना भी आपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाया है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स का हो, चाहे वो पालघर लिंचिंग केस पर हो या वीर सावरकर जी पर हो, दे आर ऑल इंटेंटेड टूवर्ड्स मेकिंग द सोसाइटी और एजुकेटिंग देम अबाउट समथिंग। सो टेल अस अबाउट द इंडिपेंडेंट म्यूज़िक दैट यू मेक। जैसा कि हम सबको पता है कि म्यूज़िक, सिनेमा या व्हाटएवर अपना एंटरटेनमेंट पार्ट होता है, वो सॉफ्ट पावर होती है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप किसी को कोई भी चीज़ बोलते हो तो वो कभी कभी ऑफेंड हो जाता है, कभी कभी एग्री करता है, कभी नहीं करता। लेकिन म्यूज़िकली या फिल्म मेकिंग वाइज आप कुछ भी क्रिएट करते हो वो स्लाइटली लाइक स्लो अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा ही होगा, और कभी कभी स्लो पॉइजन के तरीके भी काम आता है कि उन्होंने कुछ बना दिया, अपना नैरेटिव सेट कर दिया। तो शुरुआत से ही ये रहा है, तो हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग क्या सर्व कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट और लाइक कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होना है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होना है। और आजकल जितना आप देख पा रहे हो, जो वेस्टर्न कल्चर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, या अलग अलग वोकिज्म तो उन्होंने अपनी लाइक कुछ चीज़ें ऐसे मतलब इनपुट डाला हुआ है अपने फिल्म मेकिंग में कि वाइफ अगर चीट कर रही है, इट्स कूल, इट्स हर लाइफ, और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें। तो लाइक वो सम हाउ जो बैठी ऑडियंस है उनमें से कोई ना कोई उठे, सोचेगा हाँ उसने किया, अच्छा हुआ था, तो चलो लेट्स ट्राई दिस वन, सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से हमारी वो सोसाइटी को वो जहर घोल रहा है। और यही काम अगर आप किसी पैट्रियोटिक फिल्म में देखें, आप उसको देखने के बाद में आपको लगता है भाई आप जय माता दी, भारत माता की जय बोल करके निकलते हो। इवन इंक्लूडिंग कश्मीर फाइल्स हो गई और अपनी केरला स्टोरी हो गई, जब आपने उसको देखा, आपको पता चला कि क्या रियलिटी है, क्या मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है जो आपको दिखने नहीं दिया जा रहा है। तो आपने उसको देखा, आपको लगा शिट, ये तो लाइक मेरा कंट्री हो, मेरे ही लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। तो अपनी आवाज़ यूनाइट होते हो, आप अपनी आवाज़ उठाते हो। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पब्लिक को सही चीज़ परोसी जाए, क्योंकि आपको नहीं पता। लोग सोचेंगे कि कई बार बोलते हैं लोग कि अरे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, कुछ बना दिया, ऐसा रियल में नहीं होता कि भाई कौन चीट कर रहा है, कौन गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनको नए नए आइडियाज़ पॉपअप होते हैं, क्योंकि पब्लिक में, सोसाइटी में अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, कौन किस तरीके की इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा है, ये बहुत देखना पड़ता है। तो कुछ भी ऐसा ना ही परोसा जाए पब्लिक को कि वो उनका इंटेंशन या उनकी एक्टिविटी की गलत दिशा में चली जाए।
मेरा म्यूज़िक बनाने का, इवन मैंने उसके पहले एक और होलोकास्ट के नाम से गाना है मैंने बनाया था, वो बंगाल इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद में जो वायलेंस होता उसके ऊपर गाना था। ऑल्दो बीइंग अ नेशनलिस्ट हम लोग को आउटरीच बहुत कम मिलती है, बहुत कम पाए जाते हैं, तो अपनी लाइक कौन क्यों ही देखेगा। तो उस पर मैंने गाना बनाया था जिसमें मेंशन किया था कि भाई ये मेरी ही ज़मीन है और क्या वो मेरी आवाज़ खुद की सुन नहीं रही है, या मतलब क्या हो गया है, मेरे खुद के लोग मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है। तो हालांकि यूट्यूब ने उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ था कि भाई आप रियलिटी कैसे दिखा सकते हो मुझे देखने दो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे तो ट्रोल वोल करते रहते हैं, बट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद में घोटाला करके एक मैंने गाना बनाया जो कि कोविड के टाइम पे जितना भी लाइक बैंक अपना वैन लेकर के जा रही है, एम्बुलेंस जो लेकर के जा रही थी, उसका प्राइसिंग उन्होंने हाई कर दी थी। लाइक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का 10,000 15,000 रुपये चार्ज कर रहे थे। तो उसमें मैंने घोटाला करके एक गाना बनाया आदि के साथ में, और होलोकॉस्ट भी आदि के साथ में था। तो उसमें कुछ लाइन ऐसी थी, घोटाला घोटाला नाजुक सी डोर, 21 में पैसा डबल राजू की बोल। तो इसमें मल्टीपल एंगल ये था कि 21 दिन में पैसा डबल, वो था अपना हेरा फेरी वाला, और 2021 था वो भी मैच कर गया, और राजू की बोल अपना हेरा फेरी वाला। तो ऐसा राइम करा करके सटायर वे में, और आपने नहीं सुना तो प्लीज़ सुनिएगा उसको। तो वो किया, वो भी एक सोसाइटी के लिए था, समाज के लिए था। लोगों ने भले उसको सटल वे में लिया, बट सम हाउ जब जिसने भी रैप सुना उसको कहने भाई ये तो सच में हुआ है, मतलब जो भी मन में आ रहा था वो ख्याल में, अच्छा ठीक है तुम 10,000 रुपये दे देना, 15,000 रुपये दे देना। तो ये सब चीज़ें रहीं। इसके बाद में पालघर साधु का इंसिडेंट हुआ, तो भाई मैं लड़ तो सकता नहीं हूँ बीइंग अ म्यूजिशियन, और अपने लाइक बॉडी बिल्डर भी नहीं हूँ तो म्यूज़िक की एक ऐसी पावर है जो आप लोगों की यूनाइट कर सकते हो, जगा सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये गलत हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ स्टैंड लो। यूनाइट हो जाओगे खुद ही लोग स्टैंड लेने लगेंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। सरकारें पहले कोई और थी, उन्होंने बोला मेरी होती मैं ये कर देता, उनकी होती ये कर देता, ठीक है। आई थिंक अभी सीबीआई को गया है वो केस, बट हाँ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। ऑल्दो 3 साल हो गए उसको। राइट। तो इसके अलावा जो कश्मीर फाइल्स वाला था, तो मैंने देखा कि फिल्म में, पहली बात तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था फिल्म में वो गाने को लाइक रिक्रिएट करने का, कुछ करने का। तो पहली बार ही मेरी पूरी फैमिली फिल्म देखने गई थी। मैं पिताजी ने बहुत फोर्स किया था भाई देख कर के आना है, करना है। तो मम्मी को भी दिखाना था। मम्मी इसलिए खुश थी कि भाई पूरा फैमिली जा रही है, बहुत रेयर इंसिडेंट होता है ना सा। तो हम लोग फिल्म देखने गए और मैंने जस्ट नॉर्मल फोटो डाला कि भाई वॉचिंग सच फिल्म ऐसा ऐसा। मिलिंद पनवर, इनका मैसेज आता है कि भाई इस पे गाना है, बनाते हैं। क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं थी उस समय तक, क्या बोलता है कि ठीक है बनाते हैं, देखते हैं क्या है। क्योंकि ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल, मेरा इंस्टाग्राम पे हम लोग अटैच थे और ऐसा सब फॉलो करता था, मैं फॉलो करता था ऐसा। उसके बाद में जब मैंने फिल्म देखी मुझे लगा यार तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़रा सा भी नेशन के लिए कुछ चाहते हो या लाइक कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपका खून खौल जाएगा वो सच फिल्म्स देख करके, लाइक चाहे केरला स्टूडियो चाहे कश्मीर फाइल्स हो। मुझे लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब फिल्म देखने के बाद में मुझे लगा कि यार इस पे तो गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ लोग जागें, कुछ लोग समझें। क्योंकि एक चीज़ मुझे खटकी थी कि स्टिल आपने फिल्म बनाई है कश्मीर के इशू पे, उसमें फिर भी गाना वही है कि जो यूजुअली प्रोटेस्ट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में हो, सेम गाना आपने यूज़ किया। मुझे लगा यार अगर मैं वहाँ पर होता, लाइक अगर कश्मीरी पंडित्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गाने के तौर पे कैसे आता, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता, उनके साथ में कैसा होता। तो मिलिंद के साथ में मैंने कोलैबोरेट किया और यू वोंट बिलीव कि गाना उसने रात में 10 बजे तक मुझे भेजा था लिख करके कि यार करते हैं, सेम डे रात में 10 बजे तक लिख के भेजा। और मैंने कहा चलो ठीक है, जागना कब तक जागते हो। वो ही इज़ लाइक 5 बजे उठने वाला, सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला, एक्सरसाइज वाला गाय, और स्कूल कॉलेज समथिंग कॉलेज चल रहा था उसका शायद। तो फर्स्ट कट मैंने उसको 6 बजे भेजा और मैं सो गया। 9 बजे इज़ लाइक भाई क्या बना दिया है क्या कर दिया है, मज़ा आ गया सर। तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसके पहले ना रिएक्शन ना रीच, क्योंकि जो भी कुछ डालो सब एज रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी इश्यूज आते थे।
तो पहला ऐसा गाना था, उसने शाम तक वीडियो बनाया, फिल्म के फुटेज उठा करके वीडियो बनाया, डाल दिया। और हम लोग यूजुअली देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक कि क्या हो गया, फ़ोन करके बोलना भाई क्या हो रहा है। लोगों ने उसको रीपोस्ट किया नेक्स्ट लेवल पे। मैंने नॉर्मल गूगल पे सर्च किया, जो मेरे एक गाने का टाइटल था, वो उस समय तक मैंने सिर्फ 1 मिनट का बनाया था, लाइक 1 मिनट, क्योंकि इंस्टाग्राम की लिमिट थी 1 मिनट तक का रील। मैंने अपने गाने का नाम सर्च किया, उसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, सिर्फ गाने डूड स्क्रीनशॉट दिया लंबा सा, जिसमें ब्लर ब्लर आता है। मैंने मिलिंद को भेजा, भाई बवाल हो गया, कुछ तो हुआ है। फिर अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, जिस समय हम लोग ऑडियो बनाया, पसंद आया लोगों को, फिर कुछ लोग जुड़े, राइट विंग पेजेस थे, उन्होंने जुड़ा, लाइक इंडिया वेक्स अप करके एक यूट्यूब चैनल है, और उनका काफ़ी अच्छा होल्ड था। उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम बनाओ, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे थे इसका फुल वर्जन बनाओ। मैंने उसका रील बना करके भाई बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो उसका मैंने प्लान किया मिलिंद के साथ में कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन बनाते हैं, लाइक एक मुखड़ा एक अंतरा प्रॉपर जैसा म्यूज़िक होता है वैसा। तो इंडिया वेक्स अप ने काफ़ी मदद की अपने साइड से, जितना वीडियो एडिटिंग हो गया, चाहे जितना प्रमोशन हो गया, एडिटिंग करना है, फिल्म अपने साइड से उन्होंने प्ले कार्ड लेकर के वो बंदे खड़े रहे थे टाइम लैप्स के लिए। इतना लाइक सबके शायद एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मुझे इतना याद आ रहा है, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट स्टिल वो लोग टाइम निकाल करके वीडियो बनाना, ये करना वो करना है। और मुंबई में, क्योंकि मैं बहुत कैमरा शाय हूँ तो कैमरा शाय होने की वजह से मैंने अपने दोस्त को बोला है, भाई छोटा सा फुटेज है, वो मेरा रिकॉर्ड कर दोगे क्या? तो मेरे एक दोस्त है, उसको मैंने बोला शूट करने के लिए। तो हम लोग सिड पॉल मेरे दोस्त है, उसके स्टूडियो में गए, वहाँ पर हम लोगों ने शूट किया, पूरा फुटेज भेजी, मर्ज करके वीडियो बना। भाई वीडियो डाला, वो भी नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है फ्लोटिंग। फिर कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने भोपाल में विवेक सर के सामने गाने को, मेरे ही वाले गाने को बोला कि मैंने गाया, क्योंकि उस समय तक तो अननोन था कि कौन कौन क्रेडिट लेगा कैसे क्या। तो उन्होंने गाया, उस बंदे का वो लोगों ने टैग करना चालू किया, नहीं ये तेरा गाना नहीं है, तो सम्राट का गाना है। हाँ, तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है तूने गा लिया, कोई बात नहीं, अब तो वीडियो बन गया है, इसमें नाम मेंशन करो, क्रेडिट दो मुझे। तो अगर भाई आप तो छा रहे हो, ये कर रहे हो, हमने कहा भाई ये सब चलेगा नहीं, ठीक है क्रेडिट दो। तो उसने वो किया, काफ़ी सपोर्ट मिला। मीम पेजेस, ट्रोल ऑफिशियल करके एक मीम पेज है, उसका मुझे जितना याद है तो मैंने बोल दिया। तो जब देखा 1-1.5 मिलियन वाले पेजेस जो आपको रीशेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। और गाने में क्या था कि पहला स्टेंजा बहुत ज़्यादा इमोशनल था, तो मुझे लगा कि फिर रोतू ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड स्टेंजा में हम लोगों ने ऐसा किया कि लाइक हम वापस आएंगे को लेकर के, बोला कि भाई somehow someday they will come back their place. So finally you found all the nationalists standing by our side. So just for the audience, I'll quickly tell you, Milind Panwar is a lyricist from Delhi, and Aditya Bhardwaj, Adi जो ये कह रहे हैं, is a singer, is a rapper from Jharkhand. Okay. So जो इतनी सारी हम independent music की बात कर रहे हैं, people say that क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से, अपने खुद के यूट्यूब पे चैनल्स की वजह से, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इंडिपेंडेंट, इट इज़ बेटर टू गो इंडिपेंडेंट देन टू गो विथ लेबल्स. व्हाट इज़ योर टेक? इज़ इट बेटर विथ लेबल्स और इंडिपेंडेंट, या इट शुड बी अ मिक्स? बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मेरा तो यही स्टैंस रहेगा कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपके पास में ऑडियंस नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। लाइक आप यहाँ बैठ करके कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, लेकिन कोई बंदा साउथ इंडिया में बैठ करके या नॉर्थ इंडिया में बैठ कर, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने किया? तो लेबल्स का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि वो आपको ब्रॉडर लाइक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर लोग सुन पाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट में इनिशियली आपको कम नंबर्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते, ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है कई बार। तो आप लेकिन स्लाइटली जो 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा सुनना चालू होता है, वो जो फैन बेस आपका बनता है वो अपना हार्डकोर होता है। लिटरली वो सब कुछ पसंद कर रहे हैं जो आप बना रहे हो। आपके क्रिएशन को लाइक ऑल्टर नहीं किया जा रहा है, फिल्टर नहीं किया जा रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि अरे फलाना एक गाना आया था उसके जैसा कुछ बनाओ।
बिकॉज राइट अगर आप उसके जैसा कुछ बनाओगे तो दैट्स नॉट यू। आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप आर्टिस्ट कहीं ना कहीं वो मर जाता है, उसके अंदर का जो आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है, कुछ भी होता है। तो इंडिपेंडेंट जाना चाहिए, बेझिझक जाना चाहिए। तो अभी नहीं, कभी ना कभी आपके पास में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म होगा। इवन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, प्रतीक कोहड़ हो गए और अनुज जैन हो गए। कई बार क्या होता है कि आपका इतना अच्छा इंडिपेंडेंट चल जाता है कि उसको बॉलीवुड वाले पिक करते हैं। जैसे आपके साथ हुआ लाइक विद कश्मीर फाइल्स। हाँ, तो वो लोगों ने अडॉप्ट करना चालू किया। लोगों ने लिटरली बोला कि भाई ये शुड बी एन एंथम या कुछ ऐसा। तो अच्छा लगा कि लाइक लोग इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि लाइक बना दिया आपने ज़माने पहले जो चल के आ रहा है सेम। मोनोटोनस थिंग्स नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो साधु वाला तो लाइक सेम फुटेज आई टुक इट फ्रॉम यूट्यूब पे इजीली पड़ी हुई है, बट वही फुटेज मैंने अपने वीडियो में यूज़ किया तो मेरे ऊपर फिर से एज रिस्ट्रिक्शन और 3 मंथ का मेरे यूट्यूब चैनल पे बैन हो गया कि आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं डाल सकते हो। तो जितना भी सब देखेंगे का हाइप था, रीच था, सब वहाँ पर ऑल ऑफ सडन टम। तो थोड़ा मन भी खट्टा हो जाता है कि इतना कर रहे हैं, अपने ही लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा। ओके आई एम गेटिंग दैट। सो यू थिंक यूट्यूब या जो भी ऊपर इन चीज़ों को चला रहे हैं, दे आर मॉनिटरिंग एवरीवन वेरी क्लोजली, और अभी भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक्चुअली नेशनलिस्ट के पास उतना नहीं है जितना दूसरे लोगों के पास है। आई वोंट यूज द टर्म एंटी नेशनल, बट जनरल लोगों के पास जो है वो नेशनलिस्ट के पास इतना नहीं है। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं। सो अभी एक नया ट्रेंड आया है, आई वोंट नेम एनीवन, बट बहुत सारे सीनियर जो सिंगर्स हैं दे से कि आजकल जिस तरह से म्यूजिक बन रहा है दे नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज टेक्नोलॉजी का यूज़ और मैकेनिकल चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे नॉन सिंगर्स भी उनकी वॉइस को ट्यून करके और सिंगिंग में डाल दिया जाता है। एंड कहीं ना कहीं पर्सनली आई फील कि जो संगीत को साधना माना जाता था वो ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि अब ऐसा नहीं रहा है। व्हाट इज़ योर टेक, सिंस यू आर इन द इंडस्ट्री, यू ऑल्सो वर्क फॉर इन द सिनेमा, सो यू नो यू विल गिव अ बेटर पिक्चर। ऐसा लगता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो कॉमर्शियली एस्पेक्ट को देख करके वो लोग काम कर रहे हैं। साधना इज स्टिल साधना। लोग अभी भी इतने सारे घराने हैं जहाँ पर म्यूज़िक लोग कर रहे हैं। प्रोटोकॉल जो पुराना चल के आ रहा है, हायरार्की चल के आ रही थी कि हाँ गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है स्टिल देयर। लेकिन जितना भी ट्यूनिंग करके जो वॉइस को गाने के फॉर्मेट में लेके आते हैं, अब आप ट्यूनिंग की बात कर रहे हो भाई, अब तो एआई आ गया है। मोदी जी को गाना गवा दिया लोगों ने। तो ऑटो ट्यून जितना भी टेक्नोलॉजी आगे जाती जाएगी तो कुछ हमारे नुकसान होंगे। डेफिनेटली आप अगर पोस्ट पे उसको फिक्स करते हो, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और आप लेस क्वालिफाइड हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास कम है या टाइम नहीं, आपको लगता है आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो कि वो तो ठीक हो ही जाएगा। मुझे जितना लोगों ने बताया, जितना मैंने पढ़ा भी है कि पहले 3 से 4 कैसेट्स होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, इंस्ट्रूमेंट तक लाइव रिकॉर्ड होते, तो हाउ हार्ड इट वाज कि भाई आपको इतने ही टेक में गाना है। अब क्या छोटा छोटा चंक लेकर के अच्छा इतने एक लाइन बोल दी, वेट कर लिया, आराम कर लिया, चाय पी ली, फिर अगली लाइन गा रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं। तो बहुत सारे नुकसान, लोग लाइक नुकसान भी हो रहा है इस चीज़ का। सो यू नो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, नॉट जस्ट सोशल मीडिया पर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो जिन्हें चांस नहीं मिल पाता था उन्हें चांस मिल रहा है आज। द वे यू ऑल्सो सेड कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बन रहा है, लेकिन जितना म्यूज़िक पहले हिट होता था कि गाने फिल्म को हिट करा देते थे, भले ही फिल्म में ज़्यादा दम ना हो, तो ओके आई कैन सी दैट स्माइल। तो अभी जो सीन है कि फिल्म में एक भी गाना हिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर सच में टैलेंटेड लोगों को चांस मिल रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर या तो ये मिथ है कि लोग टैलेंटेड हैं, या फिर एक्चुअली उन्हें वहाँ चांस नहीं मिल रहा है जहाँ से गाने हिट हो पाते हैं, लाइक द स्टूडियोज एंड ऑल आर नॉट गिविंग देम द चांस। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सबसे पहले तो फिल्में तो हिट होने दो कम से कम। फिल्में हिट होंगी तो गाने भी हिट होंगे। ओके। ऑल्दो आजकल कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बहुत अच्छा वर्क किया है, जिसको लोगों ने प्रोपेगेंडा भी बोल दिया।
तो केरला स्टोरी, तो जो मेन लॉबी है, जो मेन रूल करते हैं इंडस्ट्री को, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि ये अचानक से कैसे कंटेंट आ गए जो कि मेरी मुझे नीचे से ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। तो गाने अभी भी अच्छे बन रहे हैं, कुछ गाने हैं, और विगत वर्षों में इक्का दुक्का गाने चले हैं ऑनेस्टली बताएं, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के कुछ गाने ऐसे हैं जो कि ला करके फिल्म में लगाए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसमें भी स्कोप है, हर चीज़ में स्कोप है। तो यही है कि गाने चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को समझ में आएगा भाई ये जितना रीमेक वर्जन से निकल करके बाहर आए तब तो गाने चल पाएंगे। राइट, हाँ, क्योंकि ओरिजिनल्स तो कुछ बन ही नहीं रहे, फिल्में तो सिर्फ रीमेक कर रही हैं। और शायद आई थिंक व्हाट यू मीन इज कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक अच्छा बन रहा है वो अभी तक उतना लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मे बी नहीं पहुंच पाया। as time goes it will reach more people. What is your take on this entire rap culture? आप भी थोड़ा बहुत कभी कभी करते हो, एक गाना you just mentioned you was a rap. So what is your take on the entire rap culture? मतलब good, bad, both the sides? गुड तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आपने कुछ क्रिएट किया, सोसाइटी में चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए, कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है तो अच्छा है। लेकिन मैंने जितना देखा है लोगों ने उसमें गाली गलौज करना चालू कर दिया। जितने नए लोग हैं सो कॉल्ड जेन ज़ी, वो उसको बहुत एडमायर करते हैं, उनको लगता है हाँ उसने बोला है वीडियो में तो कूल ही होगा। तो ये चीज़ अपनी जो नया यूथ है जो आगे चल करके बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो अच्छा काम ना करके कलरफुल होकर के घूम रहा है। तो जितना जो अपना यूथ है जो और अच्छा कर सकता है अपने जीवन में, वो डाइवर्ट होकर के गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि गाली गलौज सुनेगा, उसको कूल बना देगा, नॉर्मलाइज कर देगा, फिर सम हाउ सम डे उसके जो बच्चे होंगे वो उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में होंगे। बहुत सारी बाहर की ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अडॉप्ट करी और अभी तक पछता रहे हैं। राइट, करेक्ट। तो मॉनिटर होना चाहिए, एक एक चीज़ मॉनिटर होनी चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। इवन सबसे ज़्यादा लिबरल कल्चर अपना है, इवन बीइंग योरसेल्फ, आप खुद के भगवान को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ट्रू, ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिली है, ठीक है। ये सुविधा भारत में उपलब्ध है, आ जाओ सारे। हाँ, कोई भी क्रिटिसाइज कर लेता है, और इवन बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट तक हैं जो बाजू में बैठ करके स्टैंड अप कॉमेडियंस के हंसते हैं। उनको लगता है कि कूल ही है, ठीक है, पैसा आ रहा बाहर से, चाइना। ओके, सो व्हाट आर वी गेटिंग टू हियर फ्रॉम यू नेक्स्ट? क्या कुछ आने वाला है इस साल में? कैलेंडर में क्या लाइंड अप है? कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ हिंदी, like you do a lot for Hindi cinema also, so tell us something about that side. मेरे कुछ ऑडियो पॉडकास्ट हैं Amazon Audible के साथ में, वो आने वाले हैं। पूरा शो है बेसिकली, वो सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, ऑडियो सीरीज़ है बेसिकली, वो आने वाली है। और कुछ गाने हैं बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और हो सकता है कुछ मोदी जी के लिए भी हो। क्या बात है, ओके। ये है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आपको मालूम ही है, आप खुद ही इसी इंडस्ट्री में हो, तो स्टार्ट होती हैं कभी कभी कितना पुश हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इस साल ही वो रिलीज़ होंगी, बट जब भी रिलीज़ होंगी तो बहुत अच्छा काम करेंगी। एज एन ऑडियंस आई फील कि बहुत बार किसी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो एकदम से फिल्म को उठा देता है। लाइक यू नो, इफ आई हैव टू कोट कार्तिकेय 2, so Kartikeya 2 में background score was another level, you know, even if you're missing at some point, वो background score आकर आपको एकदम से वापस it brings you back, because I feel music is the only art form जो vibrations create करता है। Like एक आमरेंद्र बाहुबली अगर अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है तो ठीक है, बट अचानक से कैलाश खेर जी की आवाज़ आती है, क्या कभी अंबर से, and you have to cry, because वो एकदम से आपके अंदर वो create होता है। So हाउ स्ट्रांगली डू यू फील कि आज की स्टोरी टेलिंग में पीपल आर यूजिंग बैकग्राउंड स्कोर, या क्या इंपॉर्टेंस है बैकग्राउंड स्कोर की? बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़रूरी है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन्फिनिटी वॉर आपने देखी होगी, जिसमें थानोस जीत रहा होता है, तो उस समय डार्क स्कैरी लगा है, क्योंकि लाइक जीत वो भी रहा है, समझिएगा, विनिंग होती है, लेकिन अगर अपने विलन की विनिंग होती है तो उसको कैसा बनाया जाता है। अगर सेम मार्वल वाला थीम जो
हीरो वाला हीरोटिक थीम पीछे लगाते तो वो हमारा हीरो हो जाता, क्योंकि लगता है कि हाँ इज़ माई गाय और अच्छा सा वाइब है, बढ़िया सब अच्छा हो रहा है। लेकिन उसको डार्क बनाया गया है क्योंकि हम लोग वहाँ पर हार रहे थे। जस्ट म्यूज़िक म्यूट कर देंगे तो आपको जस्ट नॉर्मल लगेगा कि ठीक है क्या ही हो रहा है। तो म्यूज़िक जहाँ पर आपके डायलॉग नहीं होते, जहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उस फ्रेम को कैसे फिल करना उसे म्यूज़िक फिल कर सकता है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग यूजुअली मीम्स देखते हैं आजकल कितना सारा, तो मैं बहुत देखता हूँ। तो मीम में क्या होता है कि कोई बंदा जा करके टकरा गया, गिर गया, ये करा, तो हम लोग हंसते हैं क्योंकि उसके पीछे म्यूज़िक ही वैसा होता है, फ़नी होता है। लेकिन डीप डाउन अगर आप देखें किसी को चोट लग गई है, इट्स नॉट कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उसको चोट लग गई है, हम लोग स्टिल देखते हैं कि हम लोग हंस रहे होते हैं। तो पूरा म्यूज़िक का खेल है। म्यूज़िक आपको कहीं से कहीं और पहुंचा सकता है, किसी भी वे में घुमा सकता है। तो हाँ, बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक। और प्लीज़ करो, मुझे भी दो पैसे, काम चाहिए मुझे। Okay, all the music people in the industry watching this podcast, this is the guy next you should hire for all your music requirements and singing also. Yeah. So you're a beautiful singer as well. So since you're on the podcast, we would request you कुछ गाने के लिए, if we can get to hear something, so that the audience of this channel also gets to know what great singer you are, और वो आपके चैनल पर भी जाएगी। So प्लीज़ so can we hear something from you? डेफिनेटली। और तो सबसे पहले जो मेरा गाना सब देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो उसमें मेरा स्टैंड यही था कश्मीरी पंडितों को लेकर के, उनके पर्सपेक्टिव से, सॉरी, कि हम लौट के एक दिन आएंगे, उस घर को फिर से सजाएंगे, जो पंडित की नगरी थी खंडित हुई, उस धरती पे भगवा लहराएंगे, सब नाम जपेंगे शंभू का, श्री राम प्रभु के गुण गाएंगे, हम आएंगे वापस आएंगे, निश्चित है हम आएंगे, हम आएंगे वापस आएंगे। That was the, इतना अच्छा लगता है ना, लाइक ऐसा कि मैंने कुछ किया, लाइक मैं अपने साइड से बीइंग अ पंडित, बीइंग अ ब्राह्मण, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड ऑल में, बट स्टिल जो भी हुआ, अगर आप खुद को उनकी जगह रख करके देखो, आपको लगेगा कितना ब्रूटल, कितना ब्रूटल रियलिटी थी कि आप जिस घर में रहते हो, ऑल ऑफ सडन आपसे बोला जाता है कि भाई घर छोड़ के खाली कर दो, क्या करना है। इतने समय से आपने उस घर को घर बनाया, गृहस्थी जोड़ी, एक सामान छोटा छोटा, लाइक कॉर्नर में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ सडन ऐसा हो जाता है कि आप कहीं के नहीं रहते हो। ऑल्दो इतने साल हो गए उनको दिल्ली में रहने के बाद भी उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। Kudos to the government. But this was really beautiful, amazing. Thank you so much. इसके अलावा एक गाना और था जो मैंने बंगाल वायलेंस की बात किया था। मैं सबके छोटे छोटे बस ग्लिम्स ऐसा दूंगा क्योंकि पूरा गाना वहीं सुनने को मिलेगा मेरे चैनल पे। Yes. नाराज क्यों है ये ज़मीन, क्यों अनसुनी पड़ी रही, वो रूह मेरी चीख की सुनी नहीं या कम पड़ी, सुनी नहीं या कम पड़ी। कोई हाल पूछे ना, मन वजू है रूठे, प्यास में इंसाफ के हम मर रहे हैं भूखे खुद की ज़मीन पर, खुद की ज़मीन पर। नाराज
क्यों है ये ज़मीं, क्यों अनसुनी पड़ी रही, वो रूह मेरी चीख की सुनी नहीं या कम पड़ी। इस पूरे गाने को लाइक यू वोंट बिलीव कि एक इंस्टाग्राम पेज था सनातनीज के नाम से, अभी तो है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसको मैं तब से फॉलो करता था जब से वो डालता था कुछ अनहर्ड फैक्ट्स भगवद गीता के बारे में और रामायण के बारे में, कि उनका ये क्या था, उनका नाम बता, 4 ऑप्शन देकर थी। बहुत अच्छा पेज था। तो उसका मुझे मैसेज आता है कि भाई ये जो रिसेंटली इवन जो फुटेजेस, जो वीडियोस वायरल हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर थे, बट व्हाट्सएप पे जितने भी वीडियोस आए आपको देख कर लगा आप कैसे रोक सकते हो खुद को, लाइक क्या कर सकते हो, इतना हॉरिबल था वो। भाई अगर आप इसको डेमोक्रेसी बोलते हो तो प्लीज़ डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम करो ना। अगर आप जीत हार लगी रहती है, आप जीतोगे आप हारोगे, जीतोगे या सीखोगे, मैं हारो भी नहीं बोल सकता, जीतोगे या सीखोगे। जीतने के बाद में आप ऑपोजिशन के साथ में इतना ब्रूटल बिहेव कर सकते हो, या उनके वोटर्स के साथ में आप इतना ब्रूटल बिहेव कर सकते हो, ये लाइक मैंने तो पहली बार ही देखा। और तो उस बंदे ने मुझे बोला, सनातनी इस पेज वाले ने, कि भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करते हैं। तो मैंने आदि को बोला कि आदि भाई एक छोटा सा कोलैबोरेशन है, करते हैं लाइक अपने लोगों के लिए। ऑल्दो मैं किसी को नहीं जानता, मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, कानपुर से, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा कि बनाना चाहिए। तो आदि ने बहुत कम समय में ही पूरा लिख करके दिया। मीनवाइल वो उसने रैप किया हुआ इस गाने पे, तो आप प्लीज़ उसको सुनना एक बार। तो उसने मेरे लिए लिख करके दिया, मैंने बनाया, शेयर किया हम लोगों ने। इस पे भी एज रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये था गाना कि नाराज़ क्यों है ये ज़मीं, नाराज़ क्यों है ये ज़मीं, क्यों अनसुनी पड़ी रही, वो रूह मेरी चीख की सुनी नहीं या कम पड़ी। कि हम लोगों ने चीखे चिल्लाए, खुद को बचाने के लिए आवाज़ लगाई, क्या जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरा मदरलैंड है, क्या उसको मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी? क्या मेरी चीख इतनी कम थी, या क्या समस्या क्या रही थी जो मुझे खुद को नहीं सुनाया? जिस धरती को हम पूजते हैं, जिन लोगों को हम लोग मानते हैं, समझते हैं, तो उनके साथ में जब ये हुआ तो लाइक आई वाज लाइक शैटर्ड। पर्सनली व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, तो यू नो एकदम एक क्लियर इमेज आ रहा है कि जो हुआ उन लोगों के साथ वहाँ पे, एक विद द म्यूजिक, विद द वे यू संग इट एंड ऑफ कोर्स द लिरिक्स, एकदम से वो फील होता है कि क्या उस वक्त उन लोगों पर यू नो बीती होगी। एंड आई थिंक अभी भी वही चीज़ है जो आप कह रहे हैं, डेमोक्रेसी कहाँ है, क्योंकि आज तक कोई न्याय नहीं हुआ है शायद वहाँ पर भी। एंड इट्स द सेम जो अभी हुआ रिसेंटली विद द बीजेपी वर्कर्स, इट वाज द सेम थिंग, लाइक विद द विमेन जो हुआ, जो कैंडिडेट्स थे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि पॉलिटिक्स हर चीज़ को नज़रअंदाज करके बस यू नो व्हाट दे वांट टू अचीव, वो सिर्फ वही देख रहे हैं अभी भी। ओके, आई गेट गूज़बम्प्स विद द सॉन्ग। एक और उसके बाद में पाल का साधुस वाला जब हुआ, लाइक सेम चीज़ मेरे साथ में हुई कि मैंने उसके लिए भी कंटेंट बनाया, कुछ ना कुछ ऐसा कि कुछ लोग तो जागे, एटलीस्ट आप स्टैंड लो, बोलो, आवाज़ उठाओ। लाइक अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप मुझे बैक करो, पुश करो। यूट्यूब ने सबसे पहले उसमें एज रिस्ट्रिक्शन अपना अगेन, और इसके अलावा उस गाने में हमने उस गाने को ऑल्दो मिलिंद ने लिखा था। अगेन मिलिंद एंड मी इज़ लाइक वी आर लाइक लीथल कॉम्बो वाला सीन। तो उसमें गाने का मोटिव ये था, पर्सपेक्टिव ये था कि उन साधुस को कैसा लगा होगा जिन्होंने लाइक अपनी पूरी लाइफ न्यौछावर कर दी, लाइक ऐसा समाज सेवा के लिए या अपने खुद के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, जो भी कुछ बोला जाए, ध्यान लगा दिया उन्होंने, लाइक परिवार वाला नहीं है उनका, तो उनकी क्या गलती थी? और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हो सकता था मिलिंद ने लिखा और मैंने उसको कंपोज किया। तो मैं सुनाता हूँ।
सदैव सरल स्वभाव मेरा, मैं तपस्वी जीवन जीता था। वस्त्र भगवा खादी के वाणी में रखता गीता था। क्या मुझसे कोई भूल हुई या फिर अपराध हुआ? भगवाधारी की मृत्यु पर क्यों क्षण भर संवाद हुआ? क्यों क्षण भर संवाद हुआ? क्यों क्षण भर संवाद हुआ? वाओ, ऑसम। यू वोंट बिलीव कि ये जस्ट उनका पर्सपेक्टिव था कि लाइक वो तो अपनी लाइफ में मगन है, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लाइक पूजा पाठ करना। और सन्यासी लोग, उनसे क्या गलती हुई आखिर, उन्होंने कैसा ये किया? और इसके मैंने 2 स्टैंजा बनाए। लाइक एक स्टैंजा मैं दोनों सुनाता हूँ, चलो दोनों सुनाता हूँ। ओके। भीड़ के आघात सहकर मुस्कुराया मैं, हिंदू अब तक सो रहे क्या हूँ पराया मैं। भीड़ के आघात सहकर मुस्कुराया मैं, हिंदू अब तक सो रहे क्या हूँ पराया मैं। मुझे खुद इतना ज़्यादा ऐसा भावुक हो जाते हैं गाने गाने में। वो इमेज जो थी कि पुलिस वाले उन्हें बाहर लेकर आते हैं, हमने यही देखा है आज तक, दैट द पुलिसमैन गेट देम आउट, जहाँ वो छुपे हुए थे वहाँ से, एंड वो मॉब के हवाले कर दिया था उन्होंने। लिटरली मतलब मैंने जब देखा ही वाज स्टिल स्माइलिंग कि पुलिस वाला, हाँ हम लोग के नज़र में अभी तक भी यही होता ही यही है कि पुलिस वाले हम लोग की रक्षा के लिए, ठीक है। उनको भी शायद यही लगा होगा कि ये पुलिस वाले हैं, ये भैया मुझे शायद बचा लेंगे, बेटा उनकी बेटे की उम्र का होगा अगर उनका बेटा होता तो, ठीक है। और वो लिटरली उनको बाहर ला करके एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है कि भाई परोस दिया जाता है। मैं छोड़ना भी नहीं बोलूँगा, मैं परोसना बोलूँगा कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एटलीस्ट लाइक साधु छोड़ करके, जात, रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब छोड़ करके आप ये देखिए ही इज़ लाइक शायद 65-70 ईयर्स के होंगे या ज़्यादा ही होंगे। उससे भी ज़्यादा आपकी ड्यूटी क्या है एज अ पुलिसमैन, दैट वाज द मेन थिंग। लिटरली उस इंसिडेंट के बाद में अभी तक ना न्याय हुआ है, ना कोई बात करता है। कितनी सरकारें आई चली गई। अगेन वही वाली बात है कि अटल जी, मैं विपक्ष का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखता हूँ अटल जी को, कि जिस समय उनकी खुद की सरकार गिरी, ठीक है, उनके मन में कोई हेटेड नहीं था। उन्होंने स्टिल ही बोला था कि लाइक हम लोग एक मंदिर है जहाँ पर हम लोग आकर के पूजा करते हैं, लाइक पार्लियामेंट। तो मेरा वोट बैंक कम हुआ या मैं हार गया या मैं जीता, जो भी कुछ हो, नो मोशन हो, वट एवर टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टिल उन्होंने ये नहीं किया कि लोगों को मारना चालू कर दें या उनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो गलत दिशा में चले जाएं या कुछ भी हो। इवन मैं बोलूँगा कि कितने सारे इंसिडेंट्स, कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी का गलत बोल देता है तो उसको लोग हटा देते हैं या कुछ करते हैं। तो लाइक होना चाहिए बंगाल में, जो कि नहीं हुआ था। और लेट्स कम बैक टू साधु। तो साधु के पर्सपेक्टिव से एक और स्टैंजा था लास्ट में, जिसमें उनका शायद यही कहना होगा, क्योंकि अभी तो वो है नहीं। तुम सो रहे हो, धर्म को खो रहे हो, मौन साधे आधे हो रहे हो, अतीत में भी नम नयन थे, भविष्य में भी तुम रो रहे हो। मुझे देख कर न जागे तुम, एक दिन जग जाओगे, क्या तब टूटेगी
क्या नींद तुम्हारी जब तुम मिट जाओगे, जब तुम मिट जाओगे। अगेन। भीड़ के आघात सहकर मुस्कुराया मैं, हिंदू अब तक सो रहे क्या हूँ पराया। वाओ, ऑसम। बहुत प्यारा लिखा मिलिंद ने, लिटरली मैंने बोला उसको, भाई क्या लिख दिया तुमने। आई एम श्योर कि वो साधु जहाँ भी होंगे वो हम सबसे डेफिनेटली नाराज़ होंगे, पर आपसे नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव डन योर बिट ऑफ सेइंग what they would have felt, what wrong has happened through your art form, and which is a very big thing जो बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं करने की. So you know, congratulations to you for being so brave और अपने आर्ट के थ्रू इतने strong statements सोसाइटी में देने के लिए. I think as a podcaster, I think I'm feeling very proud that you are here today and we got to hear your perception of everything. और कैसे I think with the audience also I would want to say कि जो भी काम आप कर रहे हैं, please try to make the society a better place through your work, through your art, through everything and anything that you are doing, just like Samrat. So we started on a very funny note, but अभी ये काफ़ी emotional हो गया है podcast. So this is beautiful. Thank you so much. So you have an inclination towards politics also. थोड़ा अटल जी आए, थोड़ा कुछ और आया. So what is happening? Okay. And who do you think is taking the oaths in 2024? ये बहुत tricky है. अब बोल भी दे यार. जो हुआ अभी तक वही होगा और क्या होगा. अच्छा, ठीक है. So probably माननीय प्रधानमंत्री जी is again taking, नरेंद्र मोदी जी is again taking the oath. और कोई विकल्प है अपने पास में? नहीं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. ठीक है, awesome. This is amazing, yeah, and we look forward for many more podcasts with you. जाते हुए last उसमें would you want to give us a last something? Last, okay. ऋषियों के संग ब्रह्मा विष्णु दानव और सब देव चले, नाग लपेटे बैल पे बैठे भस्म लगा महादेव चले. महादेवा महादेवा हर हर महादेवा महादेवा, ओमकार हर शंभु शंकर महादेवा महादेवा. महादेवा महादेवा हर हर महादेवा महादेवा, ओमकार हर शंभु शंकर महादेवा महादेवा. दूल्हे का श्रृंगार तो देखो, गले में कैसा हार है देखो, विश्व की पहली प्रेम कथा और लीला अपरंपार है देखो. महादेवा महादेवा हर हर महादेवा महादेवा. Awesome, हर हर महादेव. हर महादेव. हम तो ऐसा झूमते रहेंगे पूरे सेट वाले. You can go on for the entire night. चलता रहेगा लूप never ending. This is so beautiful. मतलब we need more such, you know, बहुत सारे हैं आध्यात्मिक ऐसे वाले गाने जिसमें हम झूम सकते हैं, because that's what the generation today understands. So why not to link it like that? Very nice. This is beautiful. ये भी मिलिंद ने लिखा है. Many congratulations to you for being so talented. Because of whatever I'm doing because of him also. क्योंकि म्यूजिक इतना अच्छा लिरिक्स लिख करके देता बंदा. मैं लिटरली बोलता हूँ कि भाई कैसे मुझे भी सिखा दो. और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मिलिंद का पहला गाना सब देखेंगे था. उसके पहले उसने कोई गाने नहीं लिखे. और ही यूज्ड टू राइट लाइक पोएम्स और ये सब पोएट्रीज. बट पता नहीं मेरे साथ में कुछ ऐसा होगा. बुलाना पड़ेगा मिलिंद को पॉडकास्ट के लिए. The audience would want to listen to him also. So all the best for your future, all the best for everything that you're doing for independent music, for your career in Hindi cinema, and we are looking forward for many more podcasts with you. आपके और जो गाने आएंगे उनके बाद.
Thank you so much for coming here. It was lovely having you here, and I feel very proud that I know someone like you who at this age knows exactly which direction his life should go, और knows exactly कि उसे society के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. So that's a beautiful thing, and I'm super proud to have you here today. Thank you so much. Namaste. जय श्री राम. Jai Shri Ram. So that was Samrat Awasthi for you, the great talented musician. अगर आपको ये podcast पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, एंड सो दैट हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको पता चल जाए जब रिलीज़ होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.